नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से संबंधित लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको दबाकर ऑन कर ले, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से वीडियो का PDF डाउनलोड करें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका आंसर है लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। तो अलिखित ब्रिटेन का संविधान, अगर अलिखित संविधान पूछे तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया USA का है। 1779 में लिखा गया था। नेक्स्ट, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप का पहला लिखित संविधान जापान का है। 1853 में लिखा गया था एशिया महाद्वीप का। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और कुल अनुच्छेद पूछे तो 467। जैसे A, B और C करके जो अनुच्छेद है वो टोटल अनुच्छेद है वो 467 है। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं और अनुसूची 12 अनुसूची और 22 भाग है भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, यह विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, यह विचार सबसे पहले हेनरी मैन जो इंग्लैंड का था उसके मस्तिष्क में आया। और इसको व्यवहारिक रूप सबसे पहले USA और फ्रांस ने दिया था कि संविधान निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। इसको व्यवहारिक रूप सबसे पहले USA और फ्रांस ने दिया था। 1895 में संविधान सभा की मांग दिल्ली में किसने की? 1895 में संविधान सभा की मांग दिल्ली में बाल गंगाधर तिलक ने की। सबसे पहले इन्होंने संविधान की मांग की थी। 1922 में इच्छानुसार संविधान की मांग किसने की? महात्मा गांधी ने 1922 में इच्छानुसार संविधान की मांग की कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारा संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन को पहली बार गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का पहली बार गठन 14 मार्च 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन और 14 मार्च 1946 को गठित होकर के 10 दिन बाद ये भारत आ गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से, 4 कमिश्नरी प्रांतों से जो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली 4 या कमिश्नरी प्रांत थी, इनसे 4 सदस्य थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के अंदर 15 महिलाओं को लिया गया था। इसके अंदर SC के 26 सदस्य थे। संविधान सभा के अंदर 26 सदस्य SC के थे और ST के 33 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था पहली बैठक का। और दूसरी बैठक पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हुई थी और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, जो पहले उपाध्यक्ष थे ये प्रथम। प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या है? तो प्रारूप समिति के अन्य नाम देख लीजिए, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। ये प्रारूप समिति के नाम है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति ड्राफ्ट समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया?
संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और खर्चा लगभग 64 लाख रुपए का आया और इसमें 166 बैठक हुई और 12 सत्र हुए जब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 को बिना ब्रेक का इंजन किसने कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को बिना ब्रेक का इंजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान कौन से भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार तो तीसरे भाग में है, नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो मूल स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान के अंदर जोड़े गए। इनकी संख्या 11 है और भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 के में इनको जोड़ा गया है। मूल अधिकारों का प्रहरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो मूल अधिकारों का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1946 का कैबिनेट मिशन किन 3 मंत्रियों से गठित था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके अंदर अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे उसके अंदर। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना नियम किससे जानी गई? तो भारतीयों को जो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। संविधान सभा के विचारों को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? तो एम एन राय के द्वारा 1934 में। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 292 में से 208 कांग्रेस के सदस्य थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधान सभा ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन संविधान सभा के अंदर पश्चिम बंगाल से हुआ था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर के अधिवेशन में रखी गई थी।
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 292 में से 208 कांग्रेस के सदस्य थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधान सभा ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन संविधान सभा के अंदर पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।